अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर बैतुल माल में मुनक़्क़िद किया गया था, ये एक सालाना प्रोग्राम रहता है हर साल, जिसमें साल भर तक जो टेलरिंग सेंटर के तालिबात कामयाब होते हैं और मेहंदी डिज़ाइनिंग में जो कामयाब होते हैं और कंप्यूटर में भी जो कामयाब होते हैं, उनको सर्टिफिकेट दे के उनको विदा करने का प्रोग्राम रहता है। और साथ ही साथ और टेलरिंग सेंटर के जो लड़कियां हैं, उनको सिलाई मशीन के साथ हम विदा करते हैं हर साल, ताकि वो आगे अपने रोज़गार का जो है इंतज़ाम कर सकें घर में रहते हुए। तो सालाना प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। मौलाना मोहम्मद अवैस ख़ादरी साहब का बयान भी जो है मौके के हिसाब से बहुत अच्छा बयान दिया। आप ख़ादरी साहब भी जो है बहुत अच्छा जो है ना इस ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इजहार किए। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि अब्दुल ख़दीर साहब बीदर में बहुत ही एक मस्जिद क्लस्टर का जो काम कर रहे हैं, तो ये हर तरफ होना चाहिए। इससे जो है एक लोगों में एकजहती मुसलमानों में होती है और एक दूसरे को मदद करने में तरग़ीब होती है। और मन्नान सेठ भी जो है जो आए थे, एक पूरा बारूद गली जिसमें 500-600 मकानात हैं, उसको अडाप्ट कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी ये इस तरीक़े से आप संग की जो बीमारी को अगर चाहे तो हर गांव में जो है एक तंजीम बना के मुनज़्ज़म तरीक़े से ये संग को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहे तो वो इस पर जो है हर गांव में, हर शहर में इस पर गौर करके हमारे कम से कम हमारे इलाक़े में इस संग की बीमारी को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से अब रमज़ान आया तो 7 साल मुकम्मल होते हैं बैतुल माल शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल 2018 से 2025। और बसव कल्याण के और बाहर के दूसरे लोगों का भी बहुत बड़ा ताउन रहा है। हर एक स्कीम में आप लोगों ने लब्बैक कहा है और आइंदा इससे ज़्यादा जो है मदद करना, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े तंजीमा हमारे इसमें हैं, फ्रेम में हैं, लेकिन यहाँ पर जगह की तंगी भी है और अमाउंट भी होना पड़ता है। इसलिए ये रमज़ान में अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़कात जो है, एक बात याद रखिए, ज़कात उस शख्स को देना है जो ज़कात का मुस्तहिक़ है। अगर आप ज़कात किसी को देंगे जो मुस्तहिक़ नहीं है, जहाँ पर जो है अगर ऐसे इदारे को देंगे जहाँ पर वो पैसे से सही इस्तेमाल हो रहा, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होंगी। ज़कात जो मुस्तहिक़ है अपने रिश्तेदारों में देना है पहले। इवन तुम अपने माँ बाप को भी ज़कात दे सकते हैं अगर अकेले हैं, अलग हैं, अगर उन्हें मुस्तहिक़ हैं, गरीब हैं तो दे सकते हैं। ज़कात की बहुत जो है अहमियत है, बहुत बारीकी भी है। आप चलो भैया ज़कात दे दी, हमारा ज़कात 25,000 निकल किसी को दे दी, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। वो पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा नहीं हो रहा वो देखना ज़रूरी है। अब दूसरा जो है सदका है, आप जो है अतिया है, आप किसी को भी दे सकते, वो किसी को हेल्प कर सकते, मगर ज़कात देना फ़र्ज़ है और ज़कात पूरा कैलकुलेशन करके देना है। इसलिए ज़कात की बहुत अहमियत है। अब हमारे पास आप लोग देख रहे हैं 7 साल से हम जितना हमारे को मालूमात है, जितना हम कोशिश कर सकते हैं वो हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हिसाब से प्रोग्राम कर रहे हैं। लिहाजा ये मेरी अपील है और हमारे इदारे के तमाम मेंबरों की अपील है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़कात दे के, और साथ में ज़कात देना 2.5% दिए तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। साथ में जो है लोगों की मदद करना है, सदका देना है, अतिया देना है। आप जितना भी जो है ये ज़िंदगी में हम हेल्प करेंगे, आखिरत में वही काम में आएगा। नहीं तो मरने के बाद ये पैसा ऐसे रहेगा, उसका इस्तेमाल कैसा होता, हमारे बच्चे, हमारे जो वारिसैन क्या करते हम बोल नहीं सकते। हम जितना हम चाहते हैं, जितना हम अच्छे खैर में पैसा लगाएंगे, वो हमारा आखिरत का अच्छा रहेंगे, भला ही रहेंगे। मौलाना ने स्पीच में ये कहा कि अगर संघ से अगर बचना है तो हम ज़रा शेर सवार बैतुल माल ट्रस्ट है, कई तरीके के ट्रस्ट आना चाहिए। जी जी। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई मुस्तकीन या कोई आपके पास आता है कोई बड़े अमाउंट के लिए, कोई उसको कुछ ज़रूरत है, तो इसमें शेर सवार ये बैतुल माल मदद करेगा या नहीं आवाम को? अगर वाकई जो है उन्हें मुस्तहिक़ है, परेशान है, संघ की तरफ से भी परेशान है, जिसका कोई ज़रिया नहीं है आमदनी का, अगर उसको आदत डालेंगे तो फिर हम मदद करना बेकार है। अब फ़र्ज़ करो कि कोई जो है एक 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000 देना है संघ में, अगर हम मदद करें, बाद में फिर अगर लिया तो फ़ायदा क्या है, फिर हमारा पैसा हो। इसलिए वो ना हम जो मदद करते हैं उससे उनको हेल्प होना और उन्होंने भी जो है उस चीज़ को जो है जान के उसको सही इस्तेमाल होना।
फ़र्ज़ करो वाकई उन्हें परेशान है, पहले गलती होती इंसान से गलती होती है, लिए हैं भाई आइंदा तौबा कर ली हम नहीं करेंगे, और हालात ऐसे हैं कि उन्होंने दे नहीं सकते, उनके ऊपर प्रेशर है। इंशाल्लाह वैसे अगर है तो गौर करेंगे उसके ऊपर। वैसे अगर कोई केसेस हैं, प्रोग्राम में कितने सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन किए गए? 40 सिलाई मशीन दिए हैं इसके अलावा और मेहंदी डिज़ाइनिंग कोर्स, जी। इसके अलावा कौन तो से प्राइस दिया गया? डिपार्टमेंट में जो है ये 80 जो है तलबा ये पहले बैच में कंप्यूटर में कामयाब हुए हैं, 80 सर्टिफिकेट दिए हैं। मेहंदी में है 30 तलबा जो है कामयाब हुए हैं, उनको 30 सर्टिफिकेट दिए हैं। सिलाई मशीन में 40 कामयाब हुए हैं, 40 मशीनों के साथ उनको सर्टिफिकेट दिए हैं। टोटल 150 सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और 40 मशीन, किताब का एग्ज़ाम। और वो इनामात भी जो हम रखे थे कलाम अफजल में तलमीहात, वो भी जो है तहरीरी प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी जो इनामात हम उसकी भी जो है तकसीम हुई है, पहला दूसरा तीसरा तरकीब इनामात, वो भी जो है इस प्रोग्राम में इंक्लूड करके वो भी दिए हैं। आए वाले मेहमान को तमाम जो भी आए हैं, बाहर से भी जो है हमारे लोग आए हैं यहाँ पर भी जो है, तो सब लोगों का मैं जो है बैतुल माल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।